हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा फ्रॉम सिंगुलर कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम एक्सेल में इनवॉइस बनाना सीखने। तो आज हम बनाने वाले हैं इनवॉइस। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने खाली इनवॉइस बना के छोड़ा हुआ है। अभी हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो पर्टिकुलर वाला जो ये हमारा कॉलम है, इसके ऊपर हमें लगाना है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के लिए हम जाएंगे डाटा के ऊपर। डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन हमारा यहाँ पे है, डाटा वैलिडेशन लिस्ट। इसका सोर्स हम कहाँ से उठाएंगे? सोर्स के लिए ना हमारे पास यहाँ पे एक पहले से शीट तैयार थी जिसमें जितने भी प्रोडक्ट हमारी शॉप पे हैं वो सारे प्रोडक्ट हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, हमेशा याद रखना कि जब भी आप ड्रैग ड्रॉप लिस्ट तैयार करते हो डाटा वैलिडेशन के साथ, तो उस टाइम आपने कभी भी ब्लैंक जो कॉलम होता है वो सिलेक्ट नहीं करना होता। ब्लैंक सेल कभी भी आपने सिलेक्ट नहीं करना होता। ओके करेंगे। अभी आप ये देखेंगे, आपके जो इनवॉइस के लिए हमने शीट रेडी की थी उसमें सब जगह जो ड्रैग ड्रॉप लिस्ट का कंटेंट जो है वो शो होने लग गया है। तो इसमें तो हमारा डाटा यहाँ से आ जाएगा। अब बात है यहाँ पे HSN कोड कहाँ से आएगा। तो HSN कोड को लाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है VLOOKUP का फॉर्मूला, जो आप पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुके हो। दोबारा से फिर हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। अब लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी रहेगी? हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिखा है उसी का HSN कोड यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए हमें VLOOKUP में लुकअप वैल्यू इसी को लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको लुकअप वैल्यू ले रहे हैं, कोमा टेबल एरे। टेबल एरे हमारा कहाँ पे है, कहाँ से उठाना है हमने डाटा? यहाँ से उठाना है। तो इसको हमने सारे को सिलेक्ट कर लिया। हमेशा कोशिश रखो कि जो आपने डाटा सेलेक्ट किया उसमें कोई भी खाली सेल ना हो, ब्लैंक सेल ना हो। अभी हमने इस वैल्यू को F4 के साथ लॉग कर लेना है। नेक्स्ट इसने हमसे मांगा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर हमें पता है कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमें प्रोडक्ट नेम के साथ कोड चाहिए। कोड टेबल के अंदर दूसरे नंबर पे है, मतलब कॉलम नंबर इसका 2 है। तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर पे 2 लिख देंगे। देन हम देंगे, हमें चाहिए अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 लेंगे। देन हम इसको क्लोज कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका सही आ गया, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि जैसे ही आप इसको नीचे ड्रैग करोगे ये NA शो कर रहा है, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें। हमें चाहिए कि अगर यहाँ पे वैल्यू हो तो यहाँ पे डाटा दिखे। अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं है, जिस केस में ये एम्प्टी पड़ा है, उस केस में यहाँ पे जो वैल्यू है वो ना दिखे, ये खाली दिखे। तो उसके लिए हम VLOOKUP के आगे इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ ये जो वैल्यू है वो इक्वल है एम्प्टी के, तो हम यहाँ पे एम्प्टी देंगे। अदरवाइज हमारा VLOOKUP का फॉर्मूला एज इट इज़ चलता रहेगा। अभी हम इसको ड्रैग करके देखते हैं कि हमारे फॉर्मूले ने वर्क किया। यस, हमारे फॉर्मूले ने वर्क किया। नेक्स्ट हम सेम MRP के लिए लगाएंगे। इक्वल टू, अभी हम पहले से ही लगा लेते हैं कंप्लीट सेलेक्ट करके। इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ ये पर्टिकुलर वाली वैल्यू जो है वो एम्प्टी है तो ये भी एम्प्टी रहे। अदरवाइज़ यहाँ पे हम VLOOKUP यूज़ करने वाले हैं। तो VLOOKUP का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर लेना है। लुकअप वैल्यू हमारी पर्टिकुलर्स रहेगी और टेबल एरे हमारा यहाँ पे हमने रखा हुआ ये रहेगा। हमने बोला था कि हमें ब्लैंक सेल किसी भी कंडीशन में अप्लाई नहीं करना है। देन हम इसको F4 के साथ एक बार लॉक ज़रूर करेंगे। टेबल एरे वाली वैल्यू को आपने लॉक करना है। नेक्स्ट वही फिर जो हमने पिछली बार किया था, हमने इसका कॉलम इंडेक्स नंबर चेक करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर MRP का 3 है तो हम 3 देंगे, देन 0।
अभी आप देख सकते हैं जैसे पिछली बार जब हमने कोड के ऊपर VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई किया था तो वो NA लिख के आया था, लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं आई है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही हमारा जो इफ़ का फॉर्मूला था वो यहाँ पे अप्लाई कर लिया था। नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, अभी हमने अप्लाई करना है अमाउंट के लिए। अब अमाउंट के लिए भी हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू अमाउंट हम चाहते हैं कि जो क्वांटिटी की वैल्यू हो, मान लो हमने शूज़ जो हैं वो 2 पेयर में परचेज़ किए हैं तो हमारी जो वैल्यू बने वो MRP को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके बने। तो अभी हमने फॉर्मूला लगाना है प्रोडक्ट का, इक्वल टू प्रोडक्ट। थोड़ा ब्रीफली करवा रही हूँ, वीडियो लंबी ज़रूर जाएगी लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगी तो आप देखो कि नीचे 0 0 0 0 आ रहा है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। इसको हटाने के लिए हमें फिर वही इफ़ यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ जो ये प्रोडक्ट की वैल्यू है वो इक्वल टू है 0 के, तो फिर ये एम्प्टी आ जाए। अदरवाइज़ अगर ये ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट का जो है वैल्यू वो आ जाए। यहाँ पे प्रोडक्ट का वैल्यू अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लीन सी हमारी शीट यहाँ पे बन के आ चुकी है। बिल्कुल क्लीन शीट है, जितना हम इसमें ऐड करते जाएंगे उस हिसाब से ये ऐड होता जाएगा। अभी यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल में फॉर्मूला लगा देना है इक्वल टू सम का। ये सारा जो है इसको हम सेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं भी होगा तो वहाँ पे एक 0 दिख भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाकी सब तो ठीक है, जैसे आप कुछ भी यहाँ पे पर्टिकुलर्स ले रहे हो और यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल रहे हो तो सब सही चल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है, वो है सीरियल नंबर। और मैं चाहती हूँ कि सीरियल नंबर भी जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखें वो भी ऑटोमेटिकली ही आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, वही हम पहले इफ़ अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अगर हमारी ये जो वैल्यू है, जो पर्टिकुलर वाली वैल्यू है, पर्टिकुलर वाली वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे। पर्टिकुलर वाली वैल्यू हमारे पास शो हो रही है J8 में। अगर जो हमारी पर्टिकुलर वाली वैल्यू है वो इक्वल टू है एम्प्टी के, तो ये भी एम्प्टी हो जाए। अदरवाइज सम हो जाए किसका, ऊपर वाली वैल्यू का 1 के साथ। जो भी ऊपर वैल्यू है उसके अंदर 1 ऐड कर देना है हमने। अभी हम नीचे तक इसको ड्रैग भी कर रहे हैं। अभी अब देखो जैसे ही आप नेक्स्ट लेते हो सिर्फ हमें क्वांटिटी ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि क्वांटिटी को हम पहले से नहीं लिख सकते। हमें नहीं पता कि कौन सा कस्टमर कितनी क्वांटिटी में चीज़ खरीदने वाला है, तो इसलिए क्वांटिटी हमें उसी टाइम लिखनी पड़ेगी जिस टाइम हम बिल काट के दे रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी हमारा सारे का सारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो रहा है। हमने लिख दिया कि ये हमारा एक कस्टमर है जिसने शूज़ के 2 पेयर परचेज़ किए हैं, साड़ी के 8 पर हैं, ट्राउज़र 7 है, बेल्ट 5 है। तो उसका ग्रैंड टोटल जो है वो हमारा यहाँ पे बन के आ गया है। अभी हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर देंगे ताकि थोड़ा अच्छे से समझ आए, दिखे सबको। तो ये हमारा इनवॉइस जो है वो बन के रेडी है। तो इस तरीके से आप भी इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोग बिल काटने के लिए टैली यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार टैली जो है वो हर एक बंदे के समझ में नहीं आती, तो वो एक्सेल को ही बिल काटने के लिए यूज़ करते हैं, इनवॉइस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक्सेल के अंदर हमने इनवॉइस बनाया था। इसको क्लीन करना बहुत ईजी है, आपको जस्ट पर्टिकुलर्स को क्लीन करना है और क्वांटिटी को क्लीन करना है। आपकी बिल्कुल फ्रेश इनवॉइस शीट आपके लिए यहाँ पे रेडी है। जैसे जैसे आपको जो मतलब कोई भी आइटम आप सेल करते हो वो आइटम आपने यहाँ पे रखनी है, उसकी क्वांटिटी डालनी है और आपका बिल जो है वो रेडी है।
तो ये था इनवॉइस। अगर वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझाऊं, अगर फिर भी कहीं पे भी कोई भी डाउट आपको है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट जो हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं कि आपको हमारे काम में कुछ समझ आया है, इसीलिए आपने कमेंट किया है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।